इटावा की बेटी मुंबई में फिल्मी पर्दे पर बिखेर रही चमक। कई सालों बाद इटावा पहुंची पलक जैन ने कई बच्चों को किया सम्मानित। छोटी सी उम्र में पलक जैन कई टीवी सीरियल, वेब सीरीज और टीवी एड्स में किरदार निभा चुकी हैं। इटावा में जन्मी पलक जैन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई थियोसॉफिकल इंटर कॉलेज से हुई। ग्रेजुएशन और जर्नलिस्ट की डिग्री पढ़ाई पलक जैन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, जिसमें उन्होंने टॉप किया। उसके बाद जी न्यूज़ में कुछ दिनों तक काम करने के बाद पलक जैन ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और लोगों का हालचाल जाना। पलक जैन ने कुछ और ही करने की ठानी थी, जिसके बाद उन्होंने माया नगरी पहुंचने का सपना देखा और कड़ी मेहनत के बाद आज उनका सपना साकार हुआ। पलक जैन कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं। उनके करियर की शुरुआत जी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो प्राइम टाइम गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से हुई थी, जिसके बाद उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और एक नई पहचान मिली। जिसके बाद पलक जैन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल में दोस्ती अनोखी में, स्टार भारत के शो तेरी लाडली और कलर्स पर रात 9 बजे प्रसारित होने वाले सीरियल जूनिया में किरदार निभा रही हैं। पलक जैन बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की फरवरी 2024 में रिलीज होने वाली फिल्म पटना सरकार में दिखाई देंगी। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। So beautiful. Of course you deserve this. No, Jahan, you deserve this. This is अच्छा, सीरत में पता है पूरा क्राउड ऐसे क्या मैं मांग लूं रब से मेरे वास्ते, मेरे सारे रास्ते मंजिल हो गए। एहसान है हुआ मेरे रब का जिससे तुम जो मेरी रूह है ना मास्टर जी के घर पे तुम्हारा। बुद्धू लड़कियां शादी के बाद ना मायके नहीं रहती, हस्बैंड के घर रहती है। हो काशी, नानी ने कहा था कि कुछ भी डायरेक्टली मत कहना, लेकिन मैं क्या करूं, अभी कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे कहना ही पड़ा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ईशा मुझे समझ आ गया क्या हुआ। लगना नहीं चाहिए। तुमने इतने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। तुमने उसे रोडपति से करोड़पति बना दिया, तुमने उसे जहां से सुल्तान बना दिया। अरे उसके लिए तो तुम इंडिया तक आ गई। और आप एक जाना पहचाना चेहरा है, तो किन किन प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है और किन किन प्रोजेक्ट्स में आप काम करने वाले हैं? सबसे पहले तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। भगवान महावीर के निर्वाण के दौरान ये जो दिगंबर हमारी कम्युनिटी जो इतने सारे बच्चों को मोटिवेट करती है, यहाँ आकर मुझे पहले तो बहुत ही इंस्पायरिंग लग रहा है। और जो भी मैंने अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने शुरुआत की थी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, एक सीरियल है जो बहुत ही प्राइम टाइम पर आता था जी टीवी पर। तो वो शो मैंने किया, जिससे मुझे बहुत लोग मुझे जाने, मैंने शुरुआत की, सीखा। उसके बाद मैंने सोनी टीवी का शो किया दोस्ती अनोखी, फिर मैंने स्टार भारत का शो किया तेरी लाडली, और अभी मैंने कलर्स का शो ज्वाइन किया है और जिसका नाम है जुनूनियत, जो 9 बजे आता है। और अभी मैं उसी प्रोडक्शन हाउस और उसी शो के साथ इन्वॉल्व हूँ, जो कि 9 बजे टेलीकास्ट होता है। और बहुत सालों बाद इटावा आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आकर। आप सबने इतनी वैल्यू दी और मुझे आज, जैसा कि आपने बोला कि मुझे यहाँ रिस्पेक्ट दी भी गई है और मैंने आज लोगों को सम्मानित भी किया है, जो कि एक बहुत प्रिविलेज बात है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी पढ़ाई यहाँ किस स्कूल में हुई है और आप यहाँ कब से रहते हैं? मेरा जन्म इटावा से ही है और मैंने पढ़ाई 12th तक थियोसॉफिकल इंटर कॉलेज से की है। और 12th करने के बाद मैंने जर्नलिज़्म किया है नोएडा से। मैंने भी बाइट्स लिए हैं, मैंने भी दिल्ली में बहुत फिल्म सिटी में काम किया है। इंटर्नशिप करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टर ही बनना है। देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे इन 2019, तो बस तब से जर्नी चल रही है। इतनी छोटी सी उम्र में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं आपने, कैसा लगता है आपको? अभी तो देखिए बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बाकी मम्मी पापा ने जो सिखाया है बस वो आगे रखते हुए। और जैन कम्युनिटी, एक तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं जैन हूँ और इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं और बहुत अच्छा लगता है। बस गाँववासियों को क्या संदेश देना चाहिए?
मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल मत सोचिए आप छोटी सिटी से हैं, बड़े सपने देखिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है हार्ड वर्क इज़ द की। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप छोटे पर्दे पर लगातार काम कर रहे हैं, क्या बड़े पर्दे पर भी आपको कोई ऑफर मिली? जी मैं सॉरी बताना भूल गई, मैंने एक फ़िल्म की है और अभी वो आई थिंक रिलीज़ होने वाली है फरवरी में, उसकी स्क्रीनिंग है। जिस मूवी का नाम है पटना सरकार, और उसमें है रवीना टंडन जी, जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो अब बस थिएटर में जाइएगा और देखिएगा। तो कैसे अग्रिम शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो कैसे धन्यवाद। शुरुआत हुई आपकी इटावा से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका, कैसे शुरुआत हुई? इटावा में मतलब मैं बचपन से ही मैंने सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी, लेकिन फिर मम्मी पापा ने बोला है कि हमेशा एजुकेशन को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, तो मैंने अपनी पहले पढ़ाई पूरी की। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया अच्छे नंबरों के साथ। गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं और मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैंने अपनी जर्नलिज़्म की पढ़ाई पूरी की। देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे और मेरी दी फॉर्चुनेटली वहाँ पर जॉब कर रही थी, तो शी वॉज़ द सपोर्ट सिस्टम। तो मैं बस पहुँच गई और मेहनत करती जा रही हूँ। हर लड़कियां सपना देखती हैं मुंबई जाने का, लेकिन बहुत कठिन अगर होती है, तो आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया और क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों के लिए आप आज यहाँ पर? जी, नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि छोटे शहर में रहकर हम जब सब बड़े सपने देखते हैं तो बहुत मुश्किल आती है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जज़्बा होना चाहिए आपको अपने सपनों को पूरा, आप किस हद तक अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मेहनत कीजिए। मुझे लगता है सही डायरेक्शन में मेहनत करना और सही माइंडसेट में रहना आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। तो इस सफ़र में माँ बाप ने आपका कितना सपोर्ट किया है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मतलब मैं आज जहाँ भी हूँ, मतलब मैंने जितना भी कुछ हासिल किया है वो मम्मी पापा की वजह से किया है। वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने सपनों को फॉलो करें। ये जो आपकी लड़की है, ये इटावा से लेके मुंबई तक का सफ़र इसने कैसे तय किया और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और पढ़ाई लिखाई में इनकी रुचि कैसी थी? दरअसल में शुरू से ही इसकी इच्छा थी कि हम पत्रकारिता में जाएंगे, तो हमने कहा बेटा पत्रकारिता में आपको जाना है तो पत्रकारिता की फिर एक डिग्री, तो हमने इससे पूछा, फिर हमने पता किया कि पत्रकारिता की डिग्री कहाँ से मिलती है, तो फिर पता चला कि शाहरुख खान ने दिल्ली से जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी उसी यूनिवर्सिटी में हमने इसका एडमिशन कराया। वहाँ इसने इसको यूनिवर्सिटी को टॉप किया और टॉप करने के बाद फिर ये जी न्यूज़ में चली गई। तो कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, पहले कौन से प्रोग्राम में? नहीं, इसने कोई प्रोग्राम कोई नहीं किए। प्रोग्राम धार्मिक प्रोग्राम करती थी, मतलब जो भी जैन धर्म के कार्यक्रम होते थे उसमें उसने टॉप किया था। इस मंदिर में भी इसने कार्यक्रम किया, उसमें भी टॉप थी और इसकी डिग्री भी शुरू से पढ़ने में थी। हर चीज़ का इसने सम्मान प्राप्त किया। जैन धर्म में इसकी रुचि बहुत थी। आप कभी इससे पूछना है, इसने जैन धर्म का एक भजन बनाया है खुद ही अपना। तो ये पढ़ने में बहुत तेज थी और इसका मन लगता था कलाकारी में और न्यूज़ में ज़्यादा था। तो ये न्यूज़ एंकर बनने की चाहत एक मुंबई तक ले गई। ये न्यूज़ एंकर बनने के बाद ये जी न्यूज़ में हो गई, तो जी न्यूज़ में इसने एक इंटरव्यू एक हुआ, तो इसने कहा कि फिर ये चांदनी चौक और वहाँ पर इसने लोगों के वो इंटरव्यू लिए जो ज़मीन पर लेटे हुए थे, जो ठेली वाले थे, उनसे इसने पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है। फिर इसने एक इंटरव्यू ये लिया कि मोदी जी की तरफ से ये आया था कि ये सब बच्चों को जो खाते खोले जा रहे हैं ये फ्री हैं। तो इसने उनसे इंटरव्यू किया कि आपके पैसे कट रहे हैं, तो उसने कहा हाँ मेरे खाते से पैसे कट रहे हैं। फिर इसने जी न्यूज़ में कहा, एक बीजेपी के थे, उनसे कहा साहब आप कहती हैं इस खाते में साहब पैसे नहीं कटते हैं, मैं नाम लाई हूँ कि इतने इतने लोगों ने 100 रुपये जमा किए थे, इनके खाते में पैसे कटे हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं हम देखेंगे। फिर इसको जी न्यूज़ में एक कार्टून का कार्यक्रम था, कार्टून, तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोई कार्टूनर्स हैं मोमडन, तो ये 5 लोगों को उन्होंने लिया, तो उन्होंने कहा था एक लैंग्वेज हम आपको देंगे, एक भाषा देंगे, आप कार्टून बना के हमें दें। तो उन्होंने एक बात कहा था अपना, उसको इन्हें कार्टून दिया था, उसने इसको अवार्ड दिया था। वो अवार्ड जो मिला था, वो अवार्ड बम्बई में जो डायरेक्टर थे उन्होंने देखा था। तो जब ये बम्बई पहुंची तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारा देख चुकी हूँ, तुम्हारा तो कार्टून में तुम्हें बहुत। फिर इसने हमसे कहा पापा हमारी इच्छा है कि न्यूज़ में जाने में वो जो हमारी इच्छा तमन्ना है वो हम पूरी कर नहीं पा रहे। फिर इसका मन हुआ तो हमने कहा फिर तुम
बॉम्बे। तो आगामी फिल्म में भी एक रोल मिला है उन्हें। हाँ, कौन सी फिल्म है? वो फिल्म है रवीना टंडन के साथ मिले। हमको ये नहीं मालूम, एक तो इसकी सीरियल आता है जुनूनियत, गुड्डन तुमसे ना होगा, और भी ऐसे हैं जो सीरियल आते हैं उसमें काम करते हैं। इनकी शिक्षा जो है किन किन स्कूलों से? शिक्षा इसकी सेंट थॉमस से है, और उसके बाद ये उस पे है नहीं, क्या नाम है, उस पे ग्राउंड है जो एसडी फील्ड का, थियोसोफिकल, फिर इसके थियोसोफिकल। अच्छा, किस क्लास तक यहाँ पे शिक्षा ली इन्होंने? इसने इंटर तक ली। इसके बाद फिर कहाँ चली? दिल्ली। इसके बाद दिल्ली चलेगी, उसी यूनिवर्सिटी से तो इसने। कहीं ना कहीं जैन समाज का मान ऊंचा किया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को जो इटावा से मुंबई तक का सफ़र देखना चाहते हैं, और कितनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करने पड़ता है वहाँ तक जाने के हम लिए? जैन समाज को क्या, हम जो लड़कियां हैं समाज में सभी की हैं, सबके लिए संदेश देना चाहते हैं, बच्चियों को बढ़ाने में डरना नहीं चाहिए, बच्चियों को बढ़ाने में हिम्मत बांधना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप डरेंगे तो बच्चे नहीं, बच्चियों में बहुत काबिलियत है, लेकिन लोग डरते हैं पेरेंट्स कि हमारी बच्ची जाएगी, हमारी बच्ची, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये डरना ही डरना है, लेकिन बच्चियाँ बहुत डेवलप करती हैं। तो हमारी तो वही इच्छा थी कि आप निकलो। तो ये बम्बई कितने सालों से हैं, कितने सालों से यहीं पे हैं? बम्बई ये 5 साल से है, लेकिन इसने इतना डेवलप किया, जो बम्बई 10-10, 20-20 साल से हैं, उन्होंने आज तक कोई सीरियल नहीं मिला। इसने 5 साल के अंतर्गत 2-3 सीरियल कर लिए, सीरीज कर ली, और आज आपको कितने बच्चे? हमारे 4 बच्चियां हैं। सबसे बड़ी बच्ची हमारी डॉक्टर है, वो भी बम्बई है। उससे हमारी छोटी बच्ची है, वो LNT, वो रेलवे में थी, लेकिन उसने रिजाइन दे दिया रेलवे में, अब वो LNT में है। उससे छोटी ये है पलक, इससे छोटी वाली बच्ची है, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। 4 लड़कियां हैं और उससे छोटा बच्चा है। तो अब कैसा महसूस करते हैं आप कहीं ना कहीं? अब इतना सम्मान मिलता है, अपने आप को ऐसा लगता है कि अब लड़कियों की वजह से बहुत सम्मान मिलता है, हर जगह सम्मान मिलता है, और ये समाज में रहना चाहिए। लड़कियां बहुत सम्मान करती हैं।